नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको वन डे परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलेंगे अपने टॉपिक और देखेंगे बोर्ड पर क्या है। आज जीव विज्ञान का टॉपिक है कुछ फल और उनके खाने योग्य भाग। कुछ फल और उनके खाने योग्य भाग के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि वन डे परीक्षा में एगो क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, सेब के कौन सा भाग खाया जाता है। जो हम लोग सेब खाते हैं उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो इसका आंसर होगा क्या, पुष्पासन। क्या होगा, पुष्पासन होगा। आगे देखेंगे केला के कौन सा भाग खाया जाता है। केला होता है, केला के कौन सा भाग खाया जाता है, तो ये हो जाएगा मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। केला का कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति खाया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे आम के कौन सा भाग खाया जाते हैं। आम जो हम लोग खाते हैं उसके कौन सा भाग के खाते हैं, तो इसका आंसर होगा क्या, मध्य फल भित्ति। क्या होगा, मध्य फल भित्ति। ठीक है, आगे देखेंगे अंगूर के कौन सा भाग खाया जाता है। अंगूर का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फल भित्ति और बीजांड सन, यानी फल और बीज दोनों खाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे पपीता के कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य फल भित्ति खाया जाता है। क्या खाया जाता है, मध्य फल भित्ति खाया जाता है। फिर देखेंगे आगे टमाटर के कौन सा भाग खाया जाता है। टमाटर का हो जाएगा फल भित्ति और बीजांड सन। ठीक है, फल भित्ति और बीजांड सन खाया जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे आगे। ठीक है, नाशपाती के कौन सा भाग खाया जाता है। नाशपाती के कौन सा भाग खाया जाता है, तो हो जाएगा इसका पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, पुष्पासन। नाशपाती के कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पासन। अब तो गर्मी का भी दिन आ गया है जो कि नाशपाती देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे अमरूद के कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका भी खाया जाता है पूरा भाग, यानी फल भित्ति और बीज भी खाया जाता है, जिसे हम बीजांड सन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे गेहूँ। आजकल गेहूँ हमारे देहात में किसान भाइयों के द्वारा उगाया जाता है, जो कि उस गेहूं के हम लोग कौन सा भाग खाते हैं। ठीक है, गेहूं का कौन सा भाग खाते हैं, तो हो जाएगा भूणपोष और भूण खाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे काजू के बारे में आप लोग सुना होगा। ठीक है, काजू का हम लोग कौन सा भाग खाया जाता है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर पुष्प वृंत और बीज। ठीक है, काजू के कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्प वृंत और बीज खाया जाता है। ठीक है, काजू से याद रखना है, काजू से क्या, पुष्प वृंत और बीज खाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नारंगी के कौन सा भाग खाया जाता है। नारंगी पूछेगा कौन सा भाग खाया जाता है, तो जूसी हेयर, यानी आजकल हम लोग जो भी नारंगी लेते हैं उससे जूस निकलता है। इसे याद रखने के लिए नारंगी के कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो ये जूसी हेयर खाते हैं। ठीक है, अनानास जो कि बिहार के मशहूर पर्व यानी छठ पूजा के बात कर रहे हैं, उसमें देखने को ज़्यादातर मिलता है क्या, अनानास। ठीक है, अनानास छठ पूजा में क्या देखने को मिलता है, अनानास जो काट वाला नहीं होता है वही अनानास। ठीक है, उसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो परिदल पुंज खाया जाता है। क्या खाया जाता है, परिदल पुंज खाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कटहल तो सभी लोग देखे होंगे। कटहल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका परिदल पुंज और बीज खाया जाता है। ठीक है, क्या खाया जाता है, परिदल पुंज और बीज, छोट पर खाएंगे सब लोग। आगे देखेंगे मूंगफली का कौन सा भाग खाया जाता है, तो बीज पत और भूण खाया जाता है। क्या खाया जाता है, बीज पत और भूण खाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे लीची। ठीक है, गर्मी का माहौल आने वाला है, अब लीची देखने को मिलेगा। इसका कौन सा भाग खाएंगे, तो हम लोग एरिल खाएंगे। यह बार बार पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादातर यही पूछता है। ठीक है, ये सबको पता रहता है। ठीक है, लेकिन लीची के बारे में ज़्यादातर सभी लोग को नहीं पता होता है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछता है कि लीची के कौन सा भाग खाया जाता है, एरिल खाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा टॉपिक,
मूसला जोड़ों के रूपांतर, ठीक है। हम देखेंगे अब मूसला जोड़ के रूपांतर कौन कौन है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। शंकु आकार, शंकु आकार पूछेगा किसका रूप होता है, तो गाजर का होता है। किसका आकार होता है, शंकु रूपी गाजर का, ठीक है। आगे देखेंगे तुर्की रूपी, यानी तुर्की रूपी, ठीक है। तुर्की रूपी किसका होता है, तो हो जाएगा मूली का हो जाएगा, ठीक है। मूली का हो जाएगा क्या, तुर्की रूपी। पूछेगा कि मूली का आकार कैसा होता है, तो तुर्की रूपी होता है। कैसा होता है, तुर्की रूपी। आगे देखेंगे कुंभी रूपी किसका आकार होता है, तो चुकंदर और सलजम, ठीक है। चुकंदर और सलजम, चुकंदर जो लाल होता है और सलजम क्या, उजला वाला, ठीक है। मूली जैसा उसका रंग होता है, ठीक है। तो फिर अब देखेंगे अगला टॉपिक, ठीक है, ताना के रूपांतरण, ठीक है। ताना से जो बना है उसके बारे में देखेंगे। आलू किसका उदाहरण है, कंद का उदाहरण है। किसका है, कंद या ताना, ठीक है। आलू किसका रूपांतरण रूप होता है, कंद या ताना का होता है। प्याज किसका रूप होता है, तो ये हो जाएगा सलकंद। सलकंद, प्याज को हम लोग जब काटते हैं या छीलते हैं उसमें से गोल गोल रिंग दिखता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्याज सलकंद, उसमें सलकंद होता है, ठीक है। आगे देखेंगे बांडा केसर किसका रूपांतरण है, धनकंद का। फिर देखेंगे हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक किसका है, परकंद का होता है, ठीक है। तो आज का था यही मेरा सेशन। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, लव यू, धन्यवाद। सभी को हैप्पी होली, धन्यवाद, जय हिंद।